वो नहीं होगा। 3 दिन फ्रूट ना खरीदो। ये फ्रूट और सब्जी, आपको पता है इसका क्या कानून है? ये आपको कहती है मुझे बेच दो वरना मैं तुम्हें बेच दूंगी, क्योंकि उसने गल सड़ जाना है ना। तो अब 3 दिन आप नहीं खरीदोगे, कौन से स्टोरों में रखेंगे ये? फिर इनको नीचे आना पड़ेगा या नहीं? ये 10 रुपए की चीज जो 200 में दे रहे हैं ना, इनको खुदा याद। हालांकि ये हाल सबका होना चाहिए, सिर्फ फ्रूट वालों का ही नहीं, गवर्नमेंट का भी यही हाल करना चाहिए। और बिजली वालों को तो अल्लाह बिजली मारे, इनको बिजली लग जाए कहीं। जिस तरह ये रमजान में लोगों को तंग कर रहे हैं, इनको ऐसी बिजली लगे कि सांस लेने का मौका ना मिले। गर्मी का मौसम, पैसे लेते हो, ओवर बिलिंग लेते हो और उसके बाद बिजली नहीं देते हो, तो ये दुश्मन है या नहीं है? लोगों की जेबें काट ली हैं तुमने, फिर उनको बिजली नहीं दे रहे। पता नहीं कौन सी कौम है ये, कहां के लोग हैं ये। रोजे में आसानी ऐलान करती है गवर्नमेंट, जी अफ्तार सहर में लोड शेडिंग नहीं होगी। लोग पढ़ के कहते हैं ओहो अब तो लाजमी होगी। ये ना कहते तो शायद बचत हो जाती, अब तो होनी ही होनी है। और पहले रोजे से ही लोगों की इन्होंने चीखें निकलवा दी हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। नहीं ये मानते तो अल्लाह हमें इनसे नजात दे दे। लेकिन ये लोग जो महंगाई करते हैं और इस महीने में ही लगे हुए हैं, ना नमाज का पता ना रोजे का पता, 2 रुपए की चीज में लगाओ, पूरे महीने की कमाई इसी में निकालनी है। और ये नेकियां कमाने का महीना था, इसमें तो चीजें सस्ती करते। क्या अब सारा साल बहुत मुनाफा कमा लेते हैं, इस महीने में लोगों की दुआएं कमानी है, सवाब कमाना है। फायदा होता या नहीं होता? मगर हमने इस बात को समझा नहीं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। इबादत की नीयत से खाने पीने से रुक जाना, सुबह सादिक से दावाए कुबरा तक नीयत कर लेनी जरूरी है। जवाल का वक्त जिसको कहते हैं ना, जब सूरज पूरा चढ़ जाएगा, उससे पहले पहले नीयत कर लेनी है, वरना रोजा ऊंची। नीयत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। अगर आप सहरी जागे हैं इसी नीयत से, जबान से नहीं भी कहा तो रोजा हो गया। वो जुमले याद कराए हुए हैं, वह बेसौ में गदिन नवई तो मिन शहर रमदान, हालांकि दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल पढ़ती है दुनिया। चूंकि उस वक्त तक सुबह नहीं हुई होती, इसलिए आप कहते हैं मैं कल के रोजे की नीयत। और अगर पो फट गई है, सुबह सादिक हो गई है, तो फिर ये नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे नवई तो अन असूमा, नीयत करता हूं मैं रोजे की, हाजल यौम, आज के दिन की, मिन फरादे रमदान, रमदान के फर्ज रोजे की, आज के दिन की नीयत करता हूं। उर्दू में भी कह सकते हैं, वरना दिल के पक्के इरादे का नाम। लेकिन जवाल का वक्त गुजर गया तो फिर आप नीयत कर सकते। एक बात कहने लगा हूं, डरते हुए को गलत इस्तेमाल ना कर ले। बीमार शख्स, मुसाफिर शख्स, बूढ़ा शख्स, कौन? बीमार, मुसाफिर, बूढ़ा। आप लोग सहरी के वक्त नीयत ना किया करो, आप जवाल से पहले नीयत किया करो। इन 3 को कह रहा हूं, जवानों को नहीं कह रहा। क्यों? इनकी बीमारी की वजह से, इनके सफर की वजह से, इनके बुढ़ापे की वजह से इनका रोजा ना रहा तो इनको कफारा नहीं होगा। लेकिन सिर्फ उनके लिए, दूसरों के लिए नहीं। हां, तंदुरुस्त आदमी ने रोजा रखा हुआ है, लेकिन बिजली की वजह से या काम की वजह से ऐसी कैफियत हो गई कि उसको लगा कि अगर ये रोजा नहीं खोलेगा तो या तो मर जाएगा या बेहोश हो जाएगा, या पता नहीं क्या होगा। उसकी ऐसी कैफियत यकीनी तौर पर हो जाए, उसको रोजा तोड़ना पड़ जाए, तो उसको भी सिर्फ कज़ा करनी होगी, उसका भी कफारा नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों मसले मैंने बता दिए। रमजान के हर रोजे की नीयत, ये नहीं कि पहले दिन पूरे महीने की नीयत कर ली, नहीं, हर रोजे की अलग नीयत होगी। मुंह से कहना पसंदीदा, मुस्तहब के माने पसंदीदा, लेकिन नहीं कह रहे हो रोजे की नीयत से उठे हो, सहरी की है, वो भी नीयत है। लेकिन जो लोग सहरी खाते हैं, फरिश्ते उन पे दुरूद भेजते हैं।
अब आप सुन लीजिए किन चीजों से रोजा नहीं टूटता। भूल कर खाने पीने से, ज़हन से निकल गया, भूल गए, ये नहीं है कि कह भूला हुआ हूं, वाकई भूला हुआ हो, गड़बड़ की इजाजत नहीं है। भूल कर खाने पीने से रोजा अगर किसी को खिला दिया, अच्छा आपको नजर आ जाए, ये भी एक मसला सुन लें, आपको नजर आ गया कि रमजान का महीना है और कोई शख्स खा पी रहा है, बूढ़ा है तो उसको नहीं टोकना, जवान को फौरन टोकना। अरे रमजान है, हो सकता है ना उसको याद ना हो, तो बूढ़ा है तो उसको खाने देना, जब अल्लाह उसको खिला रहा है तो खाने दो ना। लेकिन जवान को फौरन बता दें ताकि कहीं वो जाया ना कर बैठे, और जब पता चल जाए तो फिर कोई चीज नीचे उतरनी, फिर जो मुंह में है निकालनी है, ये नहीं कि ये तो जाने दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता। मर्द सुन लें, एहतिलाम हो जाए रोजे की हालत में रोजा नहीं टूटता, लेकिन गुस्ल में देर ना करे। उल्टी, कै, वॉमिट जितनी मर्जी आ जाए मुंह में कर दे, रोजा नहीं टूटेगा। उसमें से कुछ वापस चला गया तो रोजा टूट जाएगा। खुद उंगली करके अगर कुल करेगा तो रोजा टूट जाएगा। वैसे उल्टी आ गई तो रोजा, बशर्ते कि उसमें से कुछ वापस ना जाए। पछने लगाना, आजकल हिजामा, इससे भी रोजा नहीं टूटता। मक्खी मुंह में चली गई, क्या चली गई? खुद से, डाली नहीं कि चलो और कुछ बंद है तो वो नहीं तो मक्खी ही सही, वो वाला हाल। मक्खी अगर मुंह में चली गई और आप निगल गए तो रोजा नहीं। धुआं अगर खींचेंगे, खुद अपनी नाक से सांस से खींचेंगे, रोजा टूट जाएगा। वैसे आप गुजरे हैं, कूड़े का धुआं या किसी और चीज का धुआं जो भी है, खुद अगर वो गया है तो उससे रोजा। और सिगरेट पीने वाले को दूसरा सिगरेट पी रहा है, उसके पास जाके खड़े हो जाए, सिगरेट तो नहीं, जरा थोड़ा सा खींच लूं सांस से ही, गुंजाइश ऊंची। तेल सर में लगाएं, बदन पे लगाएं, दाढ़ी पे लगाएं, मुंह पे लगाएं, रोजा। कान में डालने से अगर वो जज्ब होता है, अगर वो जज्ब हो और रोजे में मदद देता है तो फिर नहीं। हालांकि कहा जाता है कि कान में कोई सुराख नहीं है, और अगर डर हो कि कहीं लीक करके अंदर जाएगा तो फिर रोजा टूट जाएगा, वरना रोजा नहीं टूटता। नहाते हुए पानी अंदर चला जाए कान के तो रोजा, भले यूं करके कान पे खड़े हो जाए, जितना मर्जी पानी डालते रहो, क्योंकि उसने अंदर जाना नहीं है, तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन इस तरह कर ना लेना, मालूम हो वही खड़े हुए मेहनत कर रहे हो। जानबूझकर खाएं पिएंगे तो रोजा ऊंची। बीवी के करीब नहीं जाना था, चले गए, रोजा। समझ गए ना इशारे में बात। हुक्का, सिगरेट, सिगार, धुआं, तंबाकू, इनसे रोजा टूट जाएगा। टूथपेस्ट या कोई भी चीज जो मुंह में डाले और उसको लुआब में उसका जायका मिल जाए या रंग मिल जाए, उसका रंग या जायका थूक में मिल गया और वो अंदर गई तो रोजा। बेहतर है मिसवाक करो रोजे की हालत में, रोजे को जाया ना। हाँ, सहर अफ्तार में आप उस वक्त आप टूथब्रश कर लें, लेकिन रोजे की हालत में उससे बचें, क्योंकि बहुत डर है रोजा टूटने। दांतों में से खून निकला और थूक में आपके मिलके चला गया, रोजा टूट जाएगा। कुली करते वक्त नाक में पानी खींचते वक्त अगर हलक से पानी नीचे चला गया तो रोजा टूट जाएगा। मुंह में धागा है रंगीन और उसका रंग आपकी थूक में मिल गया, निगल जाएंगे तो रोजा टूट जाएगा। सिर्फ धागा है, रंग नहीं उतरता तो फिर कोई बात नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखें
कि अगर इंसान से रोजा नहीं रखा जा रहा, कमजोर है, सांस की तकलीफ है, शुगर है, इंसुलिन का प्रॉब्लम है, गुर्दे की तकलीफ है, दिल का मरीज है, ऐसे मर्ज में कि डॉक्टर ने कहा हर थोड़ी देर बाद दवा लेनी है वरना तुम नहीं बच सकते, तो वो रोजा ना रखे। वो रोजा मौलाना साहब मैं रोजा रख के इंजेक्शन लगवा लूं, मौलाना साहब मैं रोजा रख के इनहेलर ले लूं, तो जब अल्लाह ने तुझे रुखसत दी है तो फिर ना कर। ये चीजें करने से फिर रोजा बच सकता नहीं। तो ऐसा शख्स रोजा ना रखे। हां, जब सेहत हो जाए तो दोबारा रख ले, और अगर सेहत नहीं होती है तो फिदिया दे। ठीक है, आइए आगे चलें। किन हालतों में रोजा छोड़ने की इजाजत? सफर, आरामदेह सफर है या तकलीफ दे, रोजा छोड़ सकते हैं, मगर कुरान कहता है रोजा रखो तो बेहतर है। औरत हामिला है, पेट में बच्चा है और बर्दाश्त नहीं हो रहा रोजा, उसको तकलीफ हो रही है या डर है कि मुझे तकलीफ होगी, रोजा ना रखे। दूध पिला रही है, बच्चा हो गया है, दूध पिला रही है, उसमें भी वो समझती है कि मैं दूध पिलाना है, मैं खुद नहीं खाऊं पीऊंगी, बच्चे को दूध नहीं पिला सकूंगी, तो वो भी अगर रोजा नहीं रखती है तो रुखसत है। बुढ़ापा इतना हो गया है कि मैं रोजा रखूंगा तो मैं कोमे में चला जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, वो नहीं रोजा रखे। हलाकत का खौफ है कि मैं हलाक हो जाऊंगा या मेरी अकल चली जाएगी, ऐसे शख्स को रोजा छोड़ने की इजाजत है। सेहत हो जाए तो रखें वरना फिदिया दें। जिन सूरतों में कफारा देना है, कफारे का मतलब मिटाना होता है, वो आप अदा कर देंगे तो आपका गुनाह मिट जाएगा। कफारा, औरत के पास, अपनी औरत के पास नहीं जाना था, चले गए इरादे के साथ, आपने रोजा तोड़ा है तो कफारा देना होगा। जानबूझकर खाया पिया है तो कफारा देना होगा। सुन लिया आपने? जानबूझकर खाया पिया तो क्या करना है? हाँ। अब फिल्म देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, खराबियों के साथ रोजे को ठंडा कर रहे हैं, यही कहते हो ना? ऐसे लोग जरा सोचें। मेरी उनसे गुजारिश है, रोजा अगर रखा है तो उसकी कदर पहचानो, अपनी मेहनत जाया ना करो। सुने मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कफारा क्या है? गुलाम आजाद करे। 60 रोजे रखे मुसलसल, 58 के बाद एक छोड़ दिया, फिर सारे दोबारा रखने होंगे, बीच में नागा नहीं करना होगा। 60 रोजे, वरना 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाए, ये कफारा है। अपने रोजों की हिफाजत करें। फिदिया, एक रोजा अगर नहीं रखा तो जितना फितराना देना है वही एक रोजे का फिदिया है, वही एक रोजे का। अब इसके बारे में मैं अभी अर्ज करता हूं, फिदिये के बारे में। रोजे का मकसद क्या है? तकवा, कहिएगा, सबकी आवाज आए। तो जिस रब के हुक्म पर पाक चीजों को छोड़ सकते हो, उसी रब के लिए नापाक और हराम को क्यों नहीं छोड़ते? कितना बड़ा पैगाम है। पानी सामने रखा है, फ्रूट रखा है, रोजा है, अल्लाह की रजा के लिए पाक साफ सुथरी चीज को छोड़ा हुआ है, उसी रब की रजा के लिए हराम को क्यों नहीं छोड़ते? समझ आ जाए तो तब, नहीं समझना चाहें तो मर्जी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम सबको याद रखना है कि ये रोजा अल्लाह के लिए है। किसके लिए है? दिखावे के लिए नहीं। तो हमने अल्लाह के लिए रखना है तो इसकी कदर भी करनी है। असर और मगरिब के दरमियान कोशिश करे, बातें ना करे, कुरान शरीफ पढ़े, तस्बीहात पढ़े। औरतों को आप लोग लगा देते हैं, जाओ किचन में, बावर्ची खाने में, तुम्हारा काम सिर्फ समोसे बनाना, पकोड़े बनाना। उनको अगर आप नमाज का वक्त नहीं देते
तो उनके रोजे का भी उनको कोई फायदा नहीं है। जुल्म ना करें उन पर, हाँ थोड़ा बहुत। हालांकि समोसा पकौड़ा अल्लाह जाने कहां से रमजान के लिए, शायद मेरे ख्याल रमजान का आपने इसको रुकन बना दिया, लाजमी रुकन बना दिया कि अगर पकौड़े नहीं है तो समझो रोजा ही नहीं है। तो अगर आपने खाना ही है तो औरतों के लिए भी चूल्हे के पास बैठना है, उन्होंने गरम चूल्हा है, तो उनको इतनी देर ना बिठाओ कि जनाब ये भी बनाओ वो भी बनाओ, कुछ उनके लिए भी आसानी करें, उनके लिए भी। हाँ आप खाएं, समोसे में मना नहीं करता, पकौड़े ठीक ठाक खाएं आप, बल्कि खुद पकौड़े हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। खजूर से रोजा खोलना चाहिए। किससे खोलना चाहिए? ये इंसान की फूफी है, हदीस में इसको इंसान की फूफी कहा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए अल्लाह ने मट्टी मंगवाई, जो मट्टी बच गई उससे खजूर बनाई है। और ये जब आप खाते हैं इसमें इतना फौलाद है, इसको मुंह में रखते ही आपकी ताकत वापस आ जाती है। अगर ना मिले तो पानी, लेकिन पानी उस वक्त घटाघट कभी ना पीना, क्योंकि आपका पेट होता है खाली, गर्म होता है, आप पानी पीते हो तो बैठे जाते हो, थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, ठीक है। और तली हुई चीजें उस वक्त कम खाएं, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं। हाँ फ्रूट है, दूसरी ताज़ा चीज़ें वो खाएं, लेकिन तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए। हम लोग वही ज़्यादा खाते हैं और अपना काम ख़राब कर लेते हैं। ये मैंने मुख्तसरन आपके सामने कुछ बातें की हैं, बाज़ मसले होते हैं। अब सुन लें फिदिये का मसला। फिदिया फितराना ये बहुत से लोग बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से देते हैं। हर शख्स का फितरा और फिदिया एक नहीं होगा। मसलन एक आदमी है, वो नौकरी करता है, उसको खाना घर में नहीं खाना, उसने वहाँ पे जाना है रेस्टोरेंट में, बार होटल में, छोटे वोटे में, उसमें खाना है। एक खाता है 5 स्टार होटल में, दोनों का मामला एक है। एक शख्स के घर में मुश्किल से एक महीने में 2 मरतबा गोश्त पकता है और एक के यहाँ रोजाना इतना पकता है कि जी फेंकना पड़ता है, दोनों का मामला एक है। ऊंची तो अल्लाह ने जितनी वुसअत दी है उसके मुताबिक देना है। आम आदमी का फितरा 2 किलो 50 ग्राम गंदम या आटा, कितना आटा अगर लेंगे पिसा हुआ तो 2 किलो 50 ग्राम, आजकल जो आप हिसाब देखेंगे 100 रुपया बनेगा। ये हो गया आम आदमी का। खास आदमी को चाहिए जौ के हिसाब से दे, जौ, खजूर या किशमिश, जितना अल्लाह ज्यादा देता है तो अल्लाह की राह में ज्यादा दो। अब वो 4 किलो हो जाएगा, 4 किलो खजूर या 4 किलो किशमिश, उसका हिसाब हो जाएगा। जौ के पैसे जो बताए गए वो 240 बताए गए, और गालिबन खजूर के 1600 बताए गए, 1600 बताए गए। ये है हर आदमी की हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में देना है। जितना ज्यादा करोगे उतना ही सवाब भी ज्यादा हो। इंशाल्लाह फितरे का मसला आगे आएगा। ये मैंने फिदिये का बताया। अब मसला आ जाता है कफ़ारे का। तो हर रोजे का हिसाब लगा लो। अगर 1600 रुपया आपने एक रोजे का लगाया है तो फिर 30 रोजों का पूरा टोटल कर लेना। वो आप सोच रहे हैं कि आप वहां तक जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको रकम बता दी गई। आखिरी मसला इंजेक्शन। क्या? टीका लगाने से रोजा टूटता है या नहीं? बहुत से लोग ये मसला पूछते हैं। उनकी बारगाह में अर्ज है कि अगर आप ताकत का रोजा, ताकत का इंजेक्शन टीका लगवा रहे हैं, कोई गुंजाइश, ऊंची कह दें, नहीं है। क्यों? कि आप उससे रोजे पे मदद ले रहे हैं तो आपको ताकत मिल रही। अगर आपके लिए कोई टीका इंजेक्शन लाजमी है, जिसको लाइफ सेविंग कहते हैं, आपकी जान बचाने के लिए, और वो लगना जरूरी है, उसकी गुंजाइश होगी। दूसरे टीके की मजबूरी लगाना पड़े, उसमें बाज उलमा इजाजत देते हैं, लेकिन अक्सर का यही कहना है कि गुंजाइश, हाँ, मजबूरी की हालत में मामला और है।
तो एहतियात करें, अपने रोज़ों को महफूज रखें, छोटी मोटी कोशिश से ज़ाया न। अल्लाह ताला हमें सही रोज़े रखने की तौफीक